जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 31 से 40 श्लोकों का वर्णन करेंगे। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को सुनाए थे। आइए शुरू करते हैं। श्लोक 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेय पश्यामि हत्वा स्वजन हवे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का मन मोह, भय और चिंता से घिर जाता है, तब उसे हर दिशा में केवल विपरीत परिस्थितियां ही दिखाई देने लगती हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने स्वजनों को देखकर विचलित हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि इस युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, उन्हें कोई वास्तविक सुख या कल्याण प्राप्त नहीं होगा। यह श्लोक हमें जीवन की एक गहरी सीख देता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब समस्याएं इतनी बड़ी दिखाई देने लगती हैं कि हमें हर तरफ निराशा ही नजर आती है। हमें लगता है कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है और जो निर्णय हमारे सामने है उससे केवल दुख ही प्राप्त होगा। लेकिन ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि भय से भरा हुआ मन सत्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि कठिन परिस्थितियां हमारे साहस की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। यदि हम केवल वर्तमान के दुख को देखकर निर्णय लेंगे तो हम अपने भीतर छिपी शक्ति को कभी पहचान नहीं पाएंगे। जीवन में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो विपरीत संकेतों के बीच भी अपने कर्तव्य और उद्देश्य पर अडिग रहते हैं। जब बादल सूर्य को ढक लेते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश समाप्त हो गया है, किंतु वास्तविकता यह है कि सूर्य वहीं होता है, केवल हमारी दृष्टि उस तक नहीं पहुंच पाती। उसी प्रकार कठिन समय में आशा और अवसर समाप्त नहीं होते, बल्कि हमारा मन उन्हें देखना बंद कर देता है। इसलिए जब भी जीवन में निराशा घेरने लगे तब स्वयं को याद दिलाइए कि वर्तमान की कठिनाई स्थायी नहीं है। धैर्य रखिए, अपने कर्तव्य पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जो व्यक्ति परिस्थितियों से हार नहीं मानता, वह अंततः अपने जीवन में वह प्रकाश अवश्य प्राप्त करता है जिसकी उसे तलाश होती है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि भय और भ्रम के क्षणों में भी अपने विवेक को जागृत रखें, क्योंकि जब मन शांत होता है तब वही परिस्थिति जो पहले संकट लगा रही थी आगे चलकर सफलता और आत्मविकास का मार्ग बन जाती है। यही जीवन का सत्य है और यही इस श्लोक की प्रेरणादायक शिक्षा है। श्लोक 32। न कावक्ष विजय कृष्ण नच राज्यम सुखानिच किन्नो राजन गोविंद किन भोग जीवितेन। वह इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब उसे यह समझने की आवश्यकता होती है कि केवल जीत, धन और भौतिक सुख ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। अर्जुन के हृदय में उस समय गहरा द्वंद्व चल रहा था। उन्हें लग रहा था कि यदि अपने प्रियजनों को खोकर राज्य प्राप्त करना पड़े तो ऐसी विजय का क्या महत्व रह जाएगा। मनुष्य अक्सर सोचता है कि यदि उसे अधिक धन, बड़ा पद या अधिक सम्मान मिल जाए तो वह पूर्णतः सुखी हो जाएगा। लेकिन जीवन का अनुभव बताता है कि बाहरी उपलब्धियां तभी आनंद देती हैं जब मन के भीतर शांति और संतोष हो। यदि हृदय दुख से भरा हो तो संसार की सबसे बड़ी सफलता भी फीकी लगने लगती है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाना चाहते हैं कि जीवन का वास्तविक मूल्य केवल इस बात में नहीं है कि हमने क्या पाया, बल्कि इस बात में है कि उसे पाने के लिए हमने क्या खोया। यदि सफलता के मार्ग में हम अपने संस्कार, अपने संबंध और अपनी मानवता खो दें तो वह सफलता भी एक प्रकार की हार बन जाती है। यह श्लोक हमें अपने जीवन की प्राथमिकताओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। कभी कभी हम छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे इतना भागते हैं कि उन लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन का आधार होते हैं। परिवार, प्रेम, विश्वास और अपनापन ऐसे खजाने हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहिए। जब कोई व्यक्ति केवल भौतिक उपलब्धियों को ही जीवन का उद्देश्य बना लेता है तब उसके भीतर एक खालीपन जन्म लेने लगता है। वह जितना अधिक प्राप्त करता है उतना ही अधिक पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। लेकिन जो व्यक्ति संतुलन बनाकर चलता है वह छोटी छोटी खुशियों में भी गहरा आनंद अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि सच्चा विजेता वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने मूल्यों को सुरक्षित रखे। जीत केवल युद्ध भूमि में नहीं होती,
बल्कि अपने मन के लोभ, अहंकार और स्वार्थ पर विजय प्राप्त करना भी एक महान जीत है। जीवन में ऐसे अवसर अवश्य आते हैं जब हमें यह चुनना पड़ता है कि हम केवल लाभ देखेंगे या सही मार्ग भी देखेंगे। उस समय हमारा चरित्र ही हमारा मार्गदर्शन करता है। जो व्यक्ति सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ता, अंततः वही सम्मान और शांति प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि जीवन का वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि में छिपा है। जब मन शांत होता है, संबंध मधुर होते हैं और आत्मा अपने कर्तव्य से संतुष्ट होती है, तब साधारण जीवन भी असाधारण आनंद से भर जाता है। यही इस श्लोक की गहन और प्रेरणादायक शिक्षा है। श्लोक 33 ये सामर्थ्य का औक्षित राज्य भोगा, सुखानीच तवस्थिता युद्ध प्राणास्तवा, धनानी चरा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जिन लोगों के लिए अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त करना चाहता है, यदि वही लोग उससे दूर हो जाए या उसके जीवन से चले जाए, तो उन उपलब्धियों का आकर्षण कम होने लगता है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने प्रियजनों को देख रहे थे और उनके हृदय में करुणा उमड़ रही थी। अर्जुन सोच रहे थे कि जिन गुरुओं ने उन्हें शिक्षा दी, जिन बड़ों ने उन्हें स्नेह दिया और जिन संबंधियों के साथ उन्होंने जीवन के अनेक सुख दुख बांटे, आज वही सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं, जिनके लिए राज्य और वैभव की कामना की जाती है। यदि वे ही न रहे तो उस वैभव का क्या महत्व रह जाएगा? यह श्लोक हमें जीवन के संबंधों का वास्तविक मूल्य समझाता है। संसार में धन, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण वे लोग हैं जिनके साथ हम अपनी खुशियां बांटते हैं। बिना अपनेपन के सबसे बड़ा महल भी सूना लगता है। आज के समय में बहुत से लोग अपने परिवार और प्रियजनों के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। वे अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं ताकि अपने प्रिय लोगों का भविष्य बेहतर बना सकें। यह त्याग ही प्रेम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में सफलता का अर्थ केवल स्वयं के लिए आगे बढ़ना नहीं है। वास्तविक सफलता वह है जो हमारे साथ साथ हमारे प्रियजनों के जीवन में भी सुख और सम्मान लेकर आए। कई बार मनुष्य अपने लक्ष्य को पाने की दौड़ में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह उन लोगों को समय देना भूल जाता है जो उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। बाद में जब वह पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे एहसास होता है कि संबंधों का महत्व किसी भी उपलब्धि से कहीं अधिक था। यह श्लोक हमें संवेदनशील बनने की प्रेरणा देता है। यह याद दिलाता है कि जीवन केवल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि प्रेम, सहयोग और कृतज्ञता की एक सुंदर यात्रा भी है। जो व्यक्ति अपने संबंधों का सम्मान करता है, वह भीतर से अधिक समृद्ध बनता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हर उपलब्धि का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए। जब हमारे प्रयासों के पीछे दूसरों का कल्याण और प्रेम छिपा होता है, तब हमारा कर्म अधिक पवित्र और अर्थपूर्ण बन जाता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि धन और वैभव समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन सच्चे संबंध जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। कठिन समय में वही लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं जो हमें सच्चे मन से प्रेम करते हैं। इस श्लोक की गहन शिक्षा यह है कि जीवन में सफलता प्राप्त करें, ऊंचाइयों तक पहुंचें और अपने सपनों को पूरा करें, लेकिन उन लोगों को कभी ना भूलें जिनके प्रेम, आशीर्वाद और सहयोग ने आपको उस मुकाम तक पहुंचाया है। क्योंकि अंततः जीवन की सबसे बड़ी खुशी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ बांटे गए प्रेम और अपनत्व में छिपी होती है। श्लोक 34 आचार्य पितपुत्रास तथा च पितामहा मातुला शसुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्त। तथा इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल उसके अपने अस्तित्व तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह अनेक संबंधों के प्रेम, त्याग और आशीर्वाद से निर्मित होता है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़े थे, तब उन्हें अपने सामने केवल योद्धा दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें अपने गुरु, अपने पिता तुल्य बड़े, अपने पुत्रों के समान युवा और अपने परिवार के अनेक प्रिय सदस्य दिखाई दे रहे थे। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बनता। हमारे जीवन में ऐसे अनेक लोग होते हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में हमें गढ़ा होता है। किसी ने हमें शिक्षा दी होती है, किसी ने संस्कार दिए होते हैं
और किसी ने कठिन समय में हमारा हाथ थामा होता है। हमारी सफलता में उनके योगदान की छाप हमेशा रहती है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि संबंध केवल रक्त से नहीं बनते, बल्कि सम्मान, विश्वास और प्रेम से भी बनते हैं। एक गुरु का स्थान इसलिए ऊंचा माना गया है क्योंकि वह केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि जीवन जीने की दिशा भी देता है। इसी प्रकार परिवार के बड़े सदस्य अनुभव और आशीर्वाद के माध्यम से हमारी यात्रा को सरल बनाते हैं। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में लोग अक्सर उपलब्धियों के पीछे दौड़ते दौड़ते उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने उनके जीवन की नींव रखी थी। जब मनुष्य अपनी जड़ों से दूर हो जाता है तब उसकी उपलब्धियां भले बढ़ जाए, लेकिन उसके भीतर का संतुलन कमजोर पड़ने लगता है। यह श्लोक हमें कृतज्ञता का पाठ पढ़ाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में मिले प्रेम और सहयोग को याद रखता है, वह कभी अहंकारी नहीं बनता। उसे पता होता है कि उसकी यात्रा में केवल उसका प्रयास ही नहीं, बल्कि अनेक लोगों की शुभकामनाएं भी शामिल है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि जीवन में आगे बढ़ना आवश्यक है, लेकिन आगे बढ़ते समय उन हाथों को मत भूलो जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया था। जो व्यक्ति अपने गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करता है, उसके जीवन में ज्ञान और विनम्रता दोनों बने रहते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी अपने संबंधों के मूल्य को समझना एक महान गुण है। शक्ति केवल बाहुबल में नहीं होती, बल्कि उस संवेदनशील हृदय में भी होती है जो अपने प्रियजनों के प्रति सम्मान और करुणा बनाए रखता है। यही गुण मनुष्य को महान बनाते हैं। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा धन बैंक खातों में नहीं, बल्कि उन लोगों के हृदय में होता है जो हमारे लिए स्नेह और शुभकामनाएं रखते हैं। यदि संबंध मजबूत हैं, तो कठिन से कठिन समय भी सरल लगने लगता है। मनुष्य को हर दिन यह विचार करना चाहिए कि उसने अपने जीवन में जिन लोगों से प्रेम, ज्ञान और सहयोग पाया है, क्या वह उनके प्रति सम्मान और आभार व्यक्त कर रहा है। कृतज्ञता वह दीपक है जो संबंधों को वर्षों तक प्रकाशित रखता है। इस श्लोक की प्रेरणादायक शिक्षा यह है कि जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने से पहले अपनी जड़ों को पहचानो। अपने गुरु, माता, पिता, परिवार और शुभ चिंतकों का सम्मान करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने संबंधों का आदर करना जानता है, वही सच्चे अर्थों में समृद्ध, सफल और महान बनता है। श्लोक 35 एतान हन्तुमच्छामि घनतो चपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस हेतोह किन्नुम कृते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो संसार की सबसे बड़ी उपलब्धियों से भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि यदि तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए, तब भी वे अपने प्रियजनों का वध नहीं करना चाहते। यह केवल एक योद्धा की बात नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील हृदय की पुकार है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हर सफलता की एक कीमत होती है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कौन सी कीमत उचित है और कौन सी नहीं। यदि किसी उपलब्धि को पाने के लिए हमें अपने सिद्धांत, अपने संस्कार या अपनी मानवता का त्याग करना पड़े, तो उस सफलता का कोई वास्तविक मूल्य नहीं रह जाता। आज के समय में बहुत से लोग आगे बढ़ने की दौड़ में लगे हुए हैं। वे अधिक धन, अधिक प्रसिद्धि और अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि सफलता की ऊंचाई से अधिक महत्वपूर्ण उसके पीछे का चरित्र होता है। चरित्र खोकर प्राप्त की गई जीत अंततः मन को शांति नहीं दे सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विवेक है। जब कोई निर्णय केवल लाभ देखकर लिया जाता है, तब वह अधूरा होता है, लेकिन जब निर्णय में नैतिकता, करुणा और दूरदर्शिता शामिल होती है, तब वह जीवन को सही दिशा देता है। यही कारण है कि महान लोग केवल परिणाम नहीं देखते, बल्कि अपने कर्मों के प्रभाव को भी समझते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि सच्चा बल केवल शारीरिक शक्ति में नहीं होता। वास्तविक बल उस व्यक्ति में होता है जो अपने मन की संवेदनाओं को जीवित रखता है। कठोर बनना आसान है, लेकिन शक्ति और करुणा को एक साथ बनाए रखना महानता की पहचान है। भगवान श्री कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन के निर्णय केवल तात्कालिक लाभ के आधार पर ना लें। कई बार जो चीज आज लाभदायक दिखाई देती है, वही भविष्य में पश्चाताप का कारण बन सकती है। इसीलिए हर कदम सोच समझकर और अपने मूल्यों के अनुसार उठाना चाहिए। जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब हमें दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है। एक रास्ता आसान
और आकर्षक दिखाई देता है, जबकि दूसरा कठिन लेकिन सही होता है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने सही मार्ग चुना, उन्होंने भले ही संघर्ष किया हो, लेकिन अंततः सम्मान और आत्मसंतोष प्राप्त किया। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसके आदर्शों से होती है। धन, पद और प्रतिष्ठा समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अच्छे चरित्र की चमक जीवन भर बनी रहती है। यही वह संपत्ति है जब से कोई छीन नहीं सकता। जब मनुष्य अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, तब परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका आत्मविश्वास नहीं टूटता। वह जानता है कि उसने अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, अंतरात्मा की आवाज का सम्मान किया है। यही सम्मान उसे भीतर से मजबूत बनाता है। इस श्लोक की प्रेरणादायक शिक्षा यह है कि जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता भी आपके मूल्यों से बड़ी नहीं हो सकती। अपने चरित्र, अपने आदर्शों और अपनी मानवता को कभी मत छोड़िए, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति वास्तव में विजेता कहलाता है, जो संसार को जीतने से पहले अपने भीतर के सत्य को संभाल कर रखता है। श्लोक 36 निहत धतराष्ट्राण का प्रीति स्या जनार्दन पाप में वाश्रय दसमान हतताना ततायना। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हर कार्य करने से पहले यह विचार अवश्य करना चाहिए कि उसके कर्मों का परिणाम केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि उसके मन, उसके चरित्र और उसके भविष्य पर भी क्या प्रभाव डालेगा। अर्जुन के हृदय में यह प्रश्न उठ रहा था कि यदि किसी कार्य के बाद आत्मा को शांति ना मिले, तो उस कार्य से मिलने वाला सुख भी व्यर्थ है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में हर निर्णय का मूल्य केवल उसके लाभ से नहीं आंका जाना चाहिए। कई बार कोई कार्य हमें तात्कालिक सफलता दे सकता है, लेकिन यदि वह हमारे अंतर्मन को बेचैन कर दे तो वह सफलता भी बोझ बन जाती है। सच्ची विजय वही है जिसके बाद मन गर्व और संतोष से भर जाए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि मनुष्य को अपने विवेक की आवाज सुननी चाहिए। संसार के तीना से बनगरवा से आमे लोग आपके निर्णयों की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका अंतःकरण उस निर्णय को स्वीकार नहीं करता, तो भीतर एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है। इसलिए बाहरी प्रशंसा से अधिक महत्वपूर्ण आत्मा की स्वीकृति है। आज बहुत से लोग जीवन में शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। वे जल्दी सफलता पाने के लिए गलत रास्तों का चयन कर लेते हैं। कुछ समय के लिए उन्हें लाभ भी मिल जाता है, लेकिन अंततः वही गलतियां उनके आत्मविश्वास और सम्मान को कमजोर कर देती हैं। इसलिए सही मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन वह स्थायी सुख देता है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि क्रोध और आवेश में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। जब मन अशांत हो, तब निर्णय लेने के बजाय स्वयं को समझने और परिस्थिति को शांत दृष्टि से देखने का प्रयास करना चाहिए। धैर्य कई बार हमें उन मांस कराना होगा, छतरा बड़ा कर करीब देकर आ गलतियों से बचा लेता है जिन्हें जल्दबाजी जन्म देती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश उसका अपना अंतर्मन होता है। संसार की अदालत से बचा जा सकता है, लेकिन अपनी आत्मा के प्रश्नों से नहीं। इसलिए ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें रात को सोते समय मन पर किसी प्रकार का बोझ ना हो। जीवन में महान बनने का अर्थ केवल ऊंचे पद तक पहुंचना नहीं है। महानता का वास्तविक अर्थ है कि हमारे कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बने। जो व्यक्ति सत्य, ईमानदारी और करुणा के साथ आगे बढ़ता है, वही समाज में स्थायी सम्मान प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि सफलता और असफलता अस्थायी है, लेकिन चरित्र स्थायी है। धन खोकर उसे फिर पाया जा सकता है, अवसर खोकर नया अवसर मिल सकता है, लेकिन यदि चरित्र खो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है। जब मनुष्य अपने निर्णयों को धर्म, सत्य और नैतिकता की कसौटी पर परखता है, तब वह जीवन के अनेक संकटों से बच जाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत आत्मबल विकसित होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी उसे सही दिशा दिखाता है। इस श्लोक की अनूठी प्रेरणा यह है कि जीवन में ऐसा कोई लाभ स्वीकार मत करो जो आपकी आत्मा की शांति छीन ले। ऐसा कोई निर्णय मत लो जो आपको स्वयं की नजरों में छोटा कर दे, क्योंकि वास्तविक सफलता वही है जिसमें उपलब्धि के साथ सम्मान हो, विजय के साथ विनम्रता हो और कर्म के साथ आत्मिक संतोष भी जुड़ा हो। श्लोक 37 तस्मान्नार वयम हंतु धारातराष्ट्रान सुबांधवान स्वजनमः कथन हथवा सुखीन श्याम माधव। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि मनुष्य को अपने हर कर्म से पहले यह विचार करना चाहिए कि क्या उससे केवल बाहरी लाभ मिलेगा या वास्तविक सुख भी प्राप्त होगा। अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि यदि अपने ही बंधु बांधवों को कष्ट पहुंचाकर कोई लक्ष्य प्राप्त किया जाए तो उस लक्ष्य का आनंद कैसे लिया जा सकता है। यह प्रश्न केवल युद्ध भूमि का नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र का प्रश्न है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा सुख दूसरों को हराकर नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाकर प्राप्त होता है। दुनिया में बहुत से लोग सफलता को प्रतियोगिता के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तविक सफलता वह है जिसमें किसी का अनावश्यक अहित ना हो और मन में संतोष बना रहे। जो जीत दूसरों के आंसुओं पर खड़ी हो वह लंबे समय तक खुशी नहीं दे सकती। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि जीवन में आगे बढ़ते समय अपने हृदय की संवेदनशीलता को कभी मत खोइए। कठोर परिस्थितियां आपको मजबूत बना सकती हैं, लेकिन यदि वे आपके भीतर की करुणा को समाप्त कर दें तो वह मजबूती अधूरी है। शक्ति और दया का संतुलन ही मनुष्य को महान बनाता है। कई बार जीवन में हमें ऐसे अवसर मिलते हैं जहां लाभ और नैतिकता के बीच चुनाव करना पड़ता है। उस समय हमारा चरित्र ही हमारा मार्गदर्शक बनता है। जो व्यक्ति सही मार्ग को चुनता है, भले ही वह कठिन क्यों ना हो, वह अंततः आत्मसम्मान और आंतरिक शांति प्राप्त करता है। यही स्थायी सफलता का आधार है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि संबंध केवल जीवन का एक हिस्सा नहीं है बल्कि जीवन की सुंदरता का आधार है। धन, पद और प्रतिष्ठा समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन प्रेम और विश्वास से बने संबंध मनुष्य को हर कठिनाई में सहारा देते हैं। इसीलिए किसी भी उपलब्धि से पहले संबंधों का मूल्य समझना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका निर्मल हृदय है। यदि मन शांति से भरा हो तो साधारण जीवन भी आनंदमय बन जाता है, लेकिन यदि मन अपराध बोध और पछतावे से भर जाए तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी बोझ जैसी लगने लगती है। इसलिए अपने अंतर्मन की शुद्धता को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में अक्सर लोग सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि के बाद मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी किसी मंजिल पर नहीं बल्कि सही तरीके से तय किए गए सफर में छिपी होती है। जब हमारे कर्म सही होते हैं तब हर छोटा कदम भी संतोष का कारण बनता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि परंपराएं केवल पुराने रीति रिवाजों का संग्रह नहीं होती। वे उन अनुभवों, शिक्षाओं और जीवन मूल्यों का खजाना होती हैं जिन्हें पीढ़ियां अपने संघर्ष और ज्ञान से अर्जित करती हैं। जब नई पीढ़ी इन मूल्यों का सम्मान करती है तब समाज मजबूत बनता है, और जब उन्हें भुला दिया जाता है तब दिशा भ्रम पैदा होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि चरित्र का निर्माण एक दिन में नहीं होता। जैसे एक विशाल वृक्ष वर्षों तक अपनी जड़ों से शक्ति प्राप्त करता है, वैसे ही मनुष्य अपने संस्कारों से शक्ति प्राप्त करता है। यदि जड़ें कमजोर हो जाए तो सबसे हरा-भरा वृक्ष भी एक दिन गिर सकता है। आज के युग में लोग आधुनिकता को अपनाने में कोई बुराई नहीं देखते और वास्तव में प्रगति आवश्यक भी है, लेकिन प्रगति का अर्थ अपनी जड़ों को भूल जाना नहीं है। सच्ची उन्नति वही है जिसमें नया ज्ञान और पुराने श्रेष्ठ मूल्य दोनों साथ चले। यही संतुलन जीवन को स्थिरता प्रदान करता है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति केवल अपना जीवन नहीं जी रहा होता, बल्कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण बना रहा होता है। हमारे शब्द, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार बच्चों और युवाओं के मन में गहरी छाप छोड़ते हैं। इसीलिए हर कदम जिम्मेदारी के साथ उठाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब सत्य, ईमानदारी, सम्मान और करुणा जैसे गुण कम होने लगते हैं, तब धीरे धीरे अविश्वास, स्वार्थ और संघर्ष बढ़ने लगते हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी उपेक्षाओं से शुरू होता है। इसलिए मूल्यों की रक्षा हर दिन करनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण का एक गहरा संदेश यह भी है कि भविष्य का निर्माण केवल बड़े निर्णयों से नहीं होता, बल्कि रोजमर्रा की छोटी आदतों से होता है। एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा विचार और एक अच्छा कर्म आने वाले वर्षों में अनेक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए कभी भी अपने अच्छे कर्मों को छोटा मत समझिए। इस श्लोक की अनूठी और प्रेरणादायक शिक्षा यह है कि जीवन की सबसे बड़ी विरासत धन या संपत्ति नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार हैं। जो व्यक्ति अपने मूल्यों की रक्षा करता है, वह केवल स्वयं को ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी मजबूत बनाता है। इसलिए अपने चरित्र को
अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाइए। अपने संस्कारों को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाइए और अपने कर्मों को ऐसा बनाइए कि आपके जाने के बाद भी आपकी अच्छाई लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाती रहे। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची सफलता है और यही जीवन की सबसे महान उपलब्धि है। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत हैं, साथ देने वाला कोई नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे, रिश्ता तो वह है जो अपनेपन का एहसास दे। किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। बस यह सोचकर उसका साथ निभाइए कि उसके पास कुछ नहीं है आपके सिवा खोने के लिए। कौन कहता है कि साथ छोड़ने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए? जो निभाना चाहते हैं वे मौत की दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसो। संगीत, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी हैं। संगीत दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हो। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। शिकव तो सभी को है। जिंदगी से साहब पर जो मौत से जीना जानते हैं वह शिकायत नहीं करते। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है संगीत, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। मतलबी लोगों ने यह दस्तूर बना संगीत रखा है। मतलब के लिए अपनों को दूर और गैरों को पास बुला रखा है। संगीत किसी को कुछ बोलने से पहले सोचना जरूर, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते संगीत हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। जीवन में कुछ लोग इसलिए भी मिलते हैं ताकि हम जान सकें कि कैसा नहीं बनना है। संगीत एक बुरे दिन और एक अच्छे दिन में बस आपकी सोच का फर्क होता है। धोखे की खासियत यही है, यह विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है। किसी की किस्मत अच्छी है, बोलने से पहले एक बार उसके पीछे की मेहनत जरूर देख लेना। संगीत, इंसान को कोई भी चीज इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं। संगीत कहते हैं, बात उनसे करो जिसे बात होलो के और विस्तारिंग में की प्रतर में पीछे करना पसंद हो। पर हम कहते हैं, बात उनसे करो जिनको आपकी बातें सुनना पसंद हो। धोखा देने के हजार तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी संगीत, मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। सफलताओं का शीर्षक ना हो तो संघर्षों की कहानी कोई नहीं पढ़ता। किसी को वही देना जो जब वापस आए तो हंस के ले सको, बात हो या व्यवहार, क्योंकि दुनिया घोल है और नीति तय है। लोगों से रिश्ता निभा के एक ही बात सीखी है कि किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। अच्छा समय और बुरा समय दोनों का अलग अलग महत्व है। अच्छा समय लोगों को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है। संगीत और बुरा वक्त आपको बताएगा कि लोगों की वास्तविकता क्या है। कोई भी रिश्ता एक की हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। हर रात जानबूझकर रखता हूं दरवाजा खुला, शायद कोई लुटेरा मेरा गम भी लूट ले। सुख दुख जीवन की बगिया के दो पौधे हैं और मनुष्य स्वयं उसका माली। खेल है जिंदगी आंख मिचौली का, मजबूरियां छिपी हैं हर काम के पीछे। संगीत, स्वार्थ छिपा है हर सलाम के पीछे। नादान है वह लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। संगीत, माँ बाप तो वह रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। संगीत, सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। संगीत, नजरअंदाज कर दिया करो उन्हें जो सिर्फ दर्द देना जानते हैं तुम्हें। कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता। यह तो बस अपनी अपनी समझ है। संगीत, कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। संगीत, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। संगीत, कोई गैम भावगे, हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। संगीत, सब अपने से लगते हैं लेकिन सिर्फ बातों से। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए। संगीत, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। जिस घर में पहले बड़ों की सलाह संगीत नहीं ली जाती उसी घर में बाद में वकीलों की सलाह लेनी पड़ती है। बदल जाते हैं वह लोग वक्त की तरह जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दिया जाए। संगीत, फूल और दिल दोनों एक से हैं। तकलीफ दो तो मुरझा जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं,
अगर इससे कोई संगीत बेहतर दर्द छुपाने का सुझाव हो तो बता देना। बदलते तो इंसान हैं, वक्त तो एक बहाना है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय आरंभ हो चुका है। मिलता तो बहुत कुछ है इसिया जिंदगी में, बस संगीत हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। सलीका सादगी सब आजमा कर यह समझ आया कि बहुत नुकसान होता है अदब से पेश आने में। चार रिश्तेदार एक दिशा में तभी ही चलते हैं। संगीत जब पांचवा कंधे पर हो, पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और अंत में चार लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्रेम संगीत इंसान को अपाहिज बना देता है। जी भर के मीठा बोलिए जनाब, रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती। संगीत छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। कमाल का हौसला दिया है ईश्वर ने इंसान को। वाकिफ हम अगले पल से नहीं होते और वादे कर लेते हैं जन्मों के। संगीत लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही देते हैं, इसलिए संगीत धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। कोई आज छाया में इसीलिए बैठा संगीत हुआ है क्योंकि किसी ने काफी समय पहले एक पौधा लगाया था जो हमेशा कहे मेरे पास समय नहीं। असल में वह व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त है। संगीत जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो घड़ी की तरफ देखो, और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। जिंदगी ना जाने किस तरह गम दे रही है। कितनी भी कोशिश करूं खुश रहने की फिर भी दर्द दे रही है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाए तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। अजीब सिलसिला है यह जिंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। हर ख्वाब और हर ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। हर किसी की जिंदगी में आप जरूरी नहीं होते। देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। कंधे पर बैग आज भी है, बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमता था और आज जिम्मेदारियां लेकर घूमता हूं। जो भी मिला कोई ना कोई सबक दे गया। अपनी जिंदगी में हर कोई गुरु निकला। जिंदगी जबरदस्त है, इससे बेपनाह प्यार करो। हर दुख के बाद सुख का इंतजार करो। वह दिन भी जरूर आएगा जिसका बेसब्री से इंतजार है। ऊपर वाले पर भरोसा और सही वक्त का इंतजार करो। छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं कोई इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो किसको, संगीत जो दिल के करीब है वह अनजान बहुत है। यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। लम्हे हैं, चलो हंस कर बिता संगीत दें। जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। उम्र छोटी है तो क्या जिंदगी का हर एक मंजर देखा है। फरेबी मुस्कुराहटें देखी हैं, बगल में खंजर भी देखा है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा। यह भ्रम है, मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। यह हकीकत है। यह ना पूछो कि यह जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि यह शिकायत उसे भी है जिसे यह संगीत जिंदगी सब देती है। यह दुनिया ऐसी है मेरे दोस्त, यहाँ लोग आपकी खुशियां छीनकर दूसरों को खुश करने में बिजी हो जाते हैं। सहना सीखना भी जरूरी है, क्योंकि आजकल लोग दर्द इतना देते हैं कि अगर आप सह नहीं सकते तो जी नहीं सकते। यह दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सजता है। गिर गए कुछ लोग मेरी नज़रों से अपने गुरूर और हरकतों की वजह से। कभी उनकी कदर करके देखो जो तुम्हें बिना मतलब के प्यार करते हैं। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। समस्या जब अपनों से हो तब समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि संगीत समाधान में दोनों खुश होते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। संगीत दुनिया को अच्छे से समझ लेना। यहाँ झूठे को स्वीकार और सच्चे का शिकार किया जाता है। कदर कर लो उनकी जो संगीत तुम्हें बिना सीता कर रहा है, मतलब की चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं।
जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। तकलीफें संगीत तो भुलाई जा सकती हैं जनाब, मगर जानबूझकर तकलीफें देने वालों को नहीं। संगीत मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोले, बाद में मन सही हो सकता है। संगीत लेकिन बोले गए शब्द नहीं, बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। संगीत इसलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके पास है। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाना। संगीत जिंदगी ने मुझे यही सिखाया। मेहनत करो, रुको मत, और हालात कैसे भी क्यों ना हो किसी के आगे झुको मत। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो साथ रहने के लिए वजह ढूंढते हैं, और दूसरे जो रिश्ता तोड़ने के लिए बहाना ढूंढते। संगीत है, जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाएं कि तुम इंसान हो। जिंदगी और भी आसान हो जाती अगर वक्त से पहले लोगों की पहचान हो जाती। संगीत किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। जख्मा के बात करेंगे, संगीत तमाने चार करेंगे। छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहाँ हर मुट्ठी में नमक है। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं। अनुभव कहता है वहां चुप रहना ही बेहतर है। जहां आपके शब्द आपका पक्ष नहीं समझा पाते, छल का फल कड़वा ही होगा, चाहे अभी छको या कल। प्रेम कोई करने वाली चीज नहीं है। प्रेम तो वह फीलिंग है जो हर किसी के लिए नहीं आती, और जिसके लिए एक बार भी आ जाए तो फिर जिंदगी भर नहीं जाती। बिना रुलाए तो प्यास भी नहीं कटता। दोस्तों, यह तो फिर भी जिंदगी है, ऐसे कैसे कटेगी? पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य, और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनते हैं। किसी आदमी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान का होना बहुत जरूरी है। कुदरत का सुंदर संदेश, आप पृथ्वी के मेहमान हो, मालिक नहीं, लड़ लो, झगड़ लो, जो हाँ झगड़ लो इंसान के अंदर। लेकिन परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है। तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती, इन्हें कमाना पड़ता है। भलाई करना कर्तव्य नहीं, आनंद। संगीत है क्योंकि वह तुम्हारे स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि करता है। मुश्किल है, द्वार इतना और उम्र थक गई, अब किससे जाकर पूछे मंजिल किधर गई। बाजार में पूछा था इंसानियत मिलेगी क्या, संगीत सबने हंसते हुए कहा वह तो कब की मर गई। चाहे अपनों के लिए सारे संसार से लड़ लेना, मगर कभी भी संसार की बातों को लेकर अपनों से मत लड़ना, क्योंकि संसार साथ कभी नहीं संगीत देता, साथ हमेशा अपने ही देते हैं। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है, खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाइयां देते देते। जिनका स्वभाव अच्छा होता है उन्हें कभी प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। मत किया कर इतनी उम्मीद किसी और से, हर किसी की यहाँ को दो दे करते किसाम की नाहा, अपनी अलग दुनिया है। उम्मीद ना कर इस दुनिया में किसी से हमदर्दी की, बड़े प्यार से जख्म देते हैं शिद्दत से चाहने वाले। संगीत जीवन का एक सच, मैं हमेशा खुश रहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं संगीत रखता। उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से यह सबक भी, कोई चाहे कितना भी अपना हो वह पहले अपना ही देखता है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाएं। संगीत कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। बड़े अजीब से हो गए हैं रिश्ते आजकल, सब फुर्सत में हैं, पर वक्त किसी संगीत के पास नहीं। मतलबी रिश्तों की बस इतनी सी कहानी है, अच्छे वक्त में मेरी खूबियां और बुरे वक्त में मेरी कमियां गिननी है। जिंदगी में कोई नहीं होता संगीत अपना, यह बात मेरे दिल में खल गई। झूठे रिश्तों की वजह से आज मुझे यह बात पता चल गई, कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़ के रखता हो। संगीत रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं। रोज कुछ याद रखते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। संगीत कैसी व्यथा है यह, जिनके पास रिश्ते नहीं वह तो तड़पते हैं, और जिनके पास हैं वह झगड़ते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, थोड़ा अपनी कहना और थोड़ा सुनना भी पड़ता है। हर रिश्ते में विश्वास रहने दो,
संगीत जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो, यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का। संगीत, ना खुद रहो उदास ना दूसरों को रहने दो। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं होता, उस हाथ को हमेशा थामे रखना जरूरी होता है। संगीत, जो जितना तुम्हारा है तुम भी उसके उतने ही रहो। दिल की ज्यादा गुलामी में हमारी इज्जत की नीलामी हो जाती है। संगीत जाने वाला कमियां देखता है और निभाने वाला काबिलियत। लड़ना तो चाहता हूं मैं अपनों से, पर कहीं जीत गया तो हार जाऊंगा। जहां रिश्ते हवाओं की तरह बहने के आदी हो, वहां अपने तो होते हैं पर अपनापन नहीं होता। किसी भी रिश्ते का मतलब संगीत ईमानदारी, भरोसा और अपनापन होता है। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, मुश्किल हालातों में हाथ थामे रहने से आता है। तुमसे अच्छे तो मेरे दुश्मन हैं, जो संगीत बात पर कहते हैं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतनी शिद्दत से भी प्यार ना करना। कभी किसी से जनाब, बहुत गहराई में जाने वाले अक्सर डूब जाते हैं। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। जिंदगी के सफर में राहें मुश्किलें होंगी, पर जो दिल से जिए वो हर मुश्किलों को आसानी से पार कर जाएंगे। गम को आंसू बनकर बहने ना दिया। कुछ इस तरह मैंने खुद को ठोकरों में भी संभाल लिया। सोना रखने के लिए लॉकर मिलना बहुत आसान है, पैसा रखने के लिए बैंक मिलना भी बहुत आसान है, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सही इंसान का मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। दिल से बात करने में और दिल रखने के लिए बात करने में बहुत फर्क होता है। यहाँ सब सभी को जानते हैं जनाब, यहाँ कोई खुद को नहीं जानता। दूसरों के लिए अच्छी भावना रखने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि अपना मन कभी मैला नहीं होता। यह 7 गुण हर समय हमारा साथ निभाते हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। यहाँ सब सभी को जानते हैं जनाब, यहाँ कोई खुद को नहीं जानता। प्रेम करना ही है। संगीत तो पुस्तकों से करो, क्योंकि ऐसा प्रेम तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझ लेना तुम्हारा है ही नहीं। जिसे आप संगीत बेहद चाहते हो, उसे कभी यह एहसास ना होने देना कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते। यकीन मानो तुम उसे खो दोगे। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख संगीत लूटने में नहीं। मुस्कान को तभी रोको जब वह किसी को चोट पहुंचा रही हो, वरना खिलखिलाकर हंसते रहो। किसी का अपमान करने से पहले सोच लो कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। जिंदगी बितानी है तो ऐसी संगीत बिताओ कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो सामने वाले को विश्वास ही ना हो। पैसे से कभी सुख खरीदा नहीं जाता और दुख का कोई खरीदार नहीं होता, जिन्हें किस्मत बद्दुआ दे देना जनाब। संगीत, फिर जिंदगी उनकी खुशियों से खेलती है। ज्यादा उम्मीद मत रखा करो लोगों से, वरना हमेशा उदास रहोगे, और यकीन मानो उन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा आपकी उदासी। संगीत से बहुत अच्छी और नाजुक सी दिखने वाली चीज टूटने के बाद बहुत खतरनाक हो जाती है। संगीत चाहे इंसान हो या शीशा, कभी कभी हमें पता नहीं होता कि दांव पर क्या लगा है। हारने के बाद एहसास होता है कि बहुत कुछ हार में होता है। गए संगीत, लोग अधिक खुशी में नजर और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वो द्वार और था जब मकान कच्चे। संगीत, मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है। संगीत मरे नंदीकोर की ही ता संगीत मरे दुख है। हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। पत्थर में एक कमी है कि वह पिघलता नहीं है। संगीत मगर एक खूबी भी है कि वह इंसानों की तरह बदलता भी नहीं है। किसी जमाने में दूसरों के पैर से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते संगीत हैं लोग। क्या चीज बनाया है भगवान ने? धन। लगभग सभी अपने निधन तक इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। संगीत, इंसान जब हथेली की रेखाओं में भविष्य ढूंढने लगे, तब समझ लेना कि उसके बाजुओं में ताकत और मन में विश्वास खत्म हो गया है। जुबान और दिमाग तेज चलाने से रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। संगीत, यह बात दिमाग में बैठा लो। जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। संगीत, जीवन की सच्चाई यह है कि आप कब सही थे यह कोई याद नहीं रखता। आप कब गलत थे, यह कब गलत थे, यह कब गलत थे, संगीत सबको याद रहता है। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है।
संगीत कुछ रिश्ते टूट तो जाते हैं, लेकिन खत्म कभी नहीं होते। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तब होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। यह कलयुग है दोस्तों। यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। बहुत ही सीधा सा परिचय है जिंदगी का। आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक नाटक। संगीत पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए। यह वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। वक्त की धूप में पक्की हुई चीज वाकई कीमती होती है। संगीत तभी तो में सांदा कहता है, अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। वो बुलंदी किस काम की जनाब, इंसान चढ़े और इंसानियत उतर संगीत जाए। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता प्रभु करे। संगीत जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज ही हो। प्यार, परवाह, इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। संगीत कभी किसी को देकर तो देखो। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती। संगीत हैं और वक्त के बाद मिली अपना महत्व। प्रशंसा अगर हो रही हो तो खुश होने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। संगीत धोखा देने वाला सिर्फ बहाना खोजता है, परंतु साथ देने वाला रास्ता खोजता है। संगीत कुछ बातों से अनजान बने रहना ही अच्छा होता है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। संगीत जब हम खुद को समझ के लेते हैं, तब कोई और हमारे बारे में क्या सोचता।